चालबाज बहू। लुधियाना की रीटा की जिंदगी बड़े ही मजे से गुजर रही थी। आस पड़ोस से लेकर नाती रिश्तेदार सभी रीटा को बड़ा मानते थे। वो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। अरे बहन, ये लो कढ़ी बनाई थी मैंने। सोचा तुम बीमार हो तो तुम्हारे घर के लिए भी बना दी, खा लेना। सभी रीटा की तारीफ करते हैं। रीटा की ममेरी बहन कहती है, रीटा, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी की नहीं सोची? सोच तो रही हूं, लेकिन ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो कमाता धमाता ही नहीं है। ये तो है। तू उसे समझाकर किसी काम पर क्यों नहीं लगाती? अरे क्या करूं बहन, समझाती तो बहुत हूं लेकिन समझता ही नहीं। किसी तरह कहीं काम पर लगा भी दो तो 2-4 दिनों में ही काम छोड़कर वापस आ जाता है। कहता है खुद का काम करना है। अगले दिन रीटा का बेटा मयंक कहता है, माँ, ये नेहा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अब लेकिन नेहा बेटा, ये तो काम ही नहीं करता, तुम खाओगी क्या? माँ जी, आप जो खाएंगी वही मैं भी खा लूंगी, लेकिन शादी तो मयंक से ही करूंगी। रीटा नेहा और मयंक की शादी करवा देती है। हे जी, देखिए तो, ये हमारा भाग्य है कि शहर की इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की हमारी बहू बनी। हाँ रीटा, सही बोल रही हो, वरना कौन बिना काम धाम के लड़के से शादी करता है। नेहा सारा दिन घर में रहती और सास को देख देख कर जलती कुड़ती रहती। अरे नेहा, तू तो बहुत लक्की है जो इतनी अच्छी सास मिली, माँ की तरह तेरा ख्याल रखती है। नेहा बिना मन के हंसकर निकल जाती है। आए दिन नेहा को उसकी सास की तारीफ सुनने को मिलती। मयंक, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है, सबको सम्मोहित करके रखी हुई है। कोई मुझसे पूछे कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। अच्छा, कैसी, क्या झूठ बोल रही थी? अरे जिसे देखो वो कहता है तुम किस्मत वाली हो कि अच्छी सास मिली। क्या तुम लोग किस्मत वाले नहीं हो जो मैं मिली तुम लोगों को? अरे लेकिन यार, तुम्हें तो कोई जानता नहीं ना, तुम्हें तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी की माँ है। उतनी? ना जी ना, मैं तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार और गुणी हूँ। नेहा अपनी माँ को फोन कर सारी बात बताती है। अरे देख, तुझे सबके सामने अपनी सास को गलत साबित करना होगा। अगले दिन नेहा हाथ में टूथपेस्ट लगाकर घर के बाहर खड़ी होती है कि पड़ोसन उससे पूछती है, अरे नेहा बेटा, क्या हो गया? ताई, क्या बोलूं मैं? मेरी सास से मत कहना ताई जी, मेरी सास ने गुस्से से जला दिया। मैं नहीं मानती, रीटा तो बड़ी ही भली औरत है। मेरा पति कोई काम नहीं करता ना, सारा सारा दिन ताने देती रहती है, कहती है तुझे खाना तभी दूंगी जब घर का सारा काम करेगी। पड़ोसन को नेहा पर तरस आ जाता है। वो सब जगह नेहा की कही बात फैला देती है। एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, रीटा तो बड़ी ही खराब औरत निकली। हाँ हाँ, देखो तो कैसे बहू पर जुल्म करती है। नेहा के घर रीटा की भाभी आती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, कहाँ है रीटा? घर में नहीं है क्या? उसे तो मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ। अब क्या बताऊँ मामी जी, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन फिर भी मैं रुकी कि आपको घर आना है। मम्मी जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तभी तो देखिए ना कि पता था आप आने वाली है, फिर भी चली गई घूमने। अरे ये तो बुरी बात है। अच्छा नेहा, मैं जा रही हूँ, रीटा आए तो बोल देना कि भाभी नाराज होकर चली गई हैं। रीटा वापस आती है तो उसे भाभी नहीं मिलती। अरे नेहा, तूने रोका नहीं मामी को? बोला नहीं कि मंदिर गई हूं मैं? अरे मम्मी जी, मैंने तो उन्हें बोला कि आप बस आ ही रही हैं, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मामी भी सभी रिश्तेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है। अब जो रीटा सबकी लाडली हुआ करती थी, वो सबकी आंख में खटकने लगी।
रीटा को समझ नहीं आता था कि जो पड़ोसी उसे हमेशा प्यार से बुलाते थे, वो उसके सामने आते ही दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं। जो रिश्तेदार उसे इतना प्यार करते थे, वो उसे अब फोन तक नहीं करते। एक दिन रीटा के पास उसकी भाभी का फोन आता है। तू तो बड़ी हो गई रीटा। अरे ना भाभी ना, तुम तो माँ जैसी हो मेरे लिए, मायका तुमसे ही तो है। लेकिन तुम भी पता नहीं क्यों नाराज हो मुझसे। रीटा को उसकी भाभी सारी बात बताती है। रीटा उसे समझाती है कि कैसे वो नेहा बहू को बताकर वहां से गई थी। दोनों के बीच गिला शिकवा खत्म हो जाता है। रीटा समझ जाती है कि नेहा ने ही उसकी बुराई पड़ोसियों से भी की होगी। रीटा सबके घर जाकर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने ढेर सारी झूठी बातें कर रखी है। रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखाकर ही रहेगी। नेहा, तेरे ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, तो अब तू और मयंक कहीं और घर देख लो। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, ये तो कोई काम नहीं करते, हम कहाँ जाएंगे। तभी वो पड़ोसन आ जाती है। अरे नेहा, अच्छा ही तो है, तेरी ऐसी सास से छुटकारा मिल रहा है जो तुझे बात बात पर जला देती थी ना। घर जरा जल्दी खाली कर देना नेहा, मयंक से भी बोल देना। नेहा को समझ आ जाता है कि सास को सब पता चल गया है। वो उसकी पैर पकड़ लेती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।